हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल एग्ज़ाम। दोस्तों, हम आपके लेके आए हैं हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। ये लीजिए आपका पहला प्रश्न। ये लीजिए दोस्तों, लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। क्या पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। ऑप्शन दिए गए चार। ऑप्शन ए लिखा है कलकत्ता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी इलाहाबाद। बताए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी, बताए इसका सही जवाब बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नंबर बी मुंबई। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुई थी, तो इसका राइट उत्तर नंबर बी। तो चलते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये रहा अगला प्रश्न। ये लीजिए दोस्तों, लिखा है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्र कांग्रेस बनी थी। क्या पूछा गया है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्र कांग्रेस बनी थी। ऑप्शन दे चार। ऑप्शन ए लिखा है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम वेटिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। बताए दोस्तों कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्र कांग्रेस बनी थी। बताइए इसका सही उत्तर बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नंबर बी लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के समय कांग्रेस राष्ट्र बनी थी। इसका सही उत्तर नंबर बी। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। ये लीजिए दोस्तों, लिखा है कि भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। क्या पूछा गया है कि भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए भारतीय का नाम था। क्या नाम था बताइए दोस्तों। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए लिखा है सत्यनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी CR दास। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए। ICS के पहले अध्यक्ष भारत अध्यक्ष कौन है, बताइए इसका सही उत्तर बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नंबर ए सत्यनाथ टैगोर। भारत सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या है, सत्यनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर नंबर ए। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। यह रहा अगला प्रश्न। ये लीजिए दोस्तों, अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है। क्या पूछा गया है दोस्तों कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन दिए गए चार। ऑप्शन ए लिखा है बंकिम चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी माइकल ह्यूम, ऑप्शन सी एलन ओटोबियंस ह्यूम, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नंबर सी एलन ओक्टोबियन ह्यूम। इसका सही उत्तर क्या है, नंबर सी एलन ओक्टोबियंस ह्यूम इसका राइट उत्तर है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। ये लीजिए दोस्तों, लिखा हुआ है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। क्या लिखा है, क्या पूछा गया है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। और आपको दिए गए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए लिखा है जॉर्ज यूल, ऑप्शन बी A.O. ह्यूम, ऑप्शन सी विलियम डेवरबर्न, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, बताइए इसका सही उत्तर बताइए। ऑप्शन ए जॉर्ज यूल, ऑप्शन बी A.O. ह्यूम, ऑप्शन सी विलियम डेवरबर्न, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों हर्मिट ऑफ शिमला A.O. ह्यूम को कहा जाता है। इसका राइट आंसर नंबर बी। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। ये लीजिए दोस्तों, अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है। क्या पूछा गया है कि भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। आपके चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए लिखा है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी A.O. ह्यूम, ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नंबर डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसका राइट आंसर है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। यह रहा अगला प्रश्न। ये लीजिए दोस्तों, लिखा हुआ है कि एल्बर्ट बिल विवाद
किस वारासाय के कार्यकाल में उभरा था? क्या पूछा गया है दोस्तों कि एल्बर्ट बील विवाद किस वारासाय के कार्यकाल में उभरा था? आपको ऑप्शन दिए गए 4। ऑप्शन ए लिखा है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी नॉर्थ ब्रुक। क्या पूछा गया है? एल्बर्ट बील विवाद किस वारासाय ने किया था दोस्तों? बताइए, इसका सही उत्तर बताइए। ऑप्शन दिए गए 4, इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नंबर ए लॉर्ड रिपन। क्या एल्बर्ट बील विवाद किस वारासाय के काल में हुआ था? ना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर नंबर ए। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। और दोस्तों साथ साथ हमारे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये लीजिए अगला प्रश्न। ये लीजिए दोस्तों अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक की गई थी। किस वर्ष की गई थी वो पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और वर्ष बताइए दोस्तों। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए लिखा है 1865 में, ऑप्शन बी 1867 में, ऑप्शन सी 1885 में या ऑप्शन डी 1887 में। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की गई थी, किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नंबर सी 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर नंबर सी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा दोस्तों अगला प्रश्न। ये लीजिए दोस्तों दिया हुआ है, लिखा है 1905 में बंगाल विभाजन किस वारासाय ने किया? क्या पूछा गया है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वारासाय ने किया? तो 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। ऑप्शन ए लिखा है लॉर्ड हॉर्डिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन या ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। बताए दोस्तों बंगाल विभाजन 1905 में क्या हुआ वारासाय? कौन है वारासाय जो 1905 में बंगाल विभाजन किस वारासाय ने किया? बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नंबर बी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था। तो इसका राइट आंसर नंबर बी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। ये लीजिए दोस्तों लिखा हुआ है अगला प्रश्न। लिखा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स क्या लिखा है? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारत ने लड़ा था वो थे? क्या पूछा गया है कि ब्रिटिश ऑफ हाउस कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारत ने लड़ा था वो थे? ऑप्शन दिए गए 4 दोस्तों। ऑप्शन ए लिखा है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले या ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता या ऑप्शन डी WC बनर्जी। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस भारत ने लड़ा था वो कौन थे? बताइए दोस्तों इसका बताइए, इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर ए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई प्रथम भारत थे जो ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़े थे। इसका राइट आंसर नंबर ए। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। यह रहा अगला प्रश्न। ये लीजिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है कि दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? क्या पूछा गया है कि दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? आपके दिए गए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए लिखा है लंदन, ऑप्शन बी ग्लासगोस, ऑप्शन सी अरबदीन, ऑप्शन डी मुंबई। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए कि दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? बताइए इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, सही उत्तर है नंबर ए लंदन। लंदन में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर नंबर ए। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। ये लीजिए दोस्तों अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? क्या पूछा गया है कि 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों। ऑप्शन दिए गए 4। ऑप्शन ए लिखा है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी महादेव गोविंद रानडे, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर राइट आंसर क्या है? 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? बताइए इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नंबर बी
महादेव गोविंद राणा इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। ये लीजिए दोस्तों, लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्या पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए दिया है 72 72, ऑप्शन बी 86 86, ऑप्शन सी 93 और ऑप्शन डी 101 101। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर ए 72। नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न। ये लीजिए दोस्तों, अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की। क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की। ऑप्शन दिए गए दोस्तों 4। ऑप्शन ए लिखा है जॉर्ज यूले, ऑप्शन बी बेडरबर्न, ऑप्शन सी कादम्बनी गांगुली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की किसने की, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर बी डेवरबर्न ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की है। तो इसका राइट आंसर नंबर बी। तो चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न। ये लीजिए दोस्तों आखिरी प्रश्न, लास्ट प्रश्न। लिखा हुआ है कि भारत में लॉर्ड कर्जन की प्रशंसा की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। क्या पूछा गया है कि भारत में लॉर्ड कर्जन की प्रशासन की तुलना, क्या पूछा गया दोस्तों कि भारत में लॉर्ड कर्जन की प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी, बताइए दोस्तों। ऑप्शन दिए गए 4। ऑप्शन ए लिखा है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल को दबा लें। इतने मेहनत की है दोस्तों तो एक लाइक तो बनता है। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो, मिलते हैं नए वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय।